ओम शांति। अमृत वेले मेडिटेशन करने वाले स्मृति स्वरूप शांति शक्ति व अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानियों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है और हमारे विकर्म विनाश होते जाते हैं। हम बंधन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। है ना ऐसा अनुभव सभी का? बाबा आज हमें 2 शब्दों में ज्ञान का गहरा राज सारा सार समझाते हैं। क्या है वो? सुनेंगे मुरली में। हम बाबा के गले का हार कैसे बन सकते हैं, आज बाबा वो भी युक्ति बताते हैं। कौन सी सगाई शादी बर्बादी और कौन सी आबादी है, आज वो भी चर्चा होगी। सदा स्वच्छ प्रसन्न चित्त कैसे रहें, जानने के लिए सुनते हैं त्रिकालदर्शी बनाने वाली 3 अगस्त 2023 की साकार वाणी। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, हम विकर्मों से दूर रहते हैं। जो पिछले किए हैं हमने, वो बाबा की याद से हमारे में शक्ति भरती है, तो हम आसानी से चुका लेते हैं और नए विकर्म हम करते नहीं हैं। तो हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे बाप की याद से। सबसे ममत्व धीरे धीरे मिट जाएगा, बाबा से प्यार बढ़ेगा, बाबा से मोह होगा और बाबा कहते बाप के गले का हार बन जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाप के करीब आते जाएंगे, बाप के गले का हार बनेंगे। प्रश्न है, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो?
उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? दो शब्दों का ज्ञान है ना, बाप और वर्षा, मन मना भाव, मध्याजी भाव। तो आज उत्तर में बाबा कहते, गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। यह दो शब्दों की पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। निराकारी बाबा आए हैं, विदेही बाबा आए हैं हमें साथ ले चलने के लिए। तो बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलना होगा, शरीर का भान छोड़ो, माना खुद को आत्मा समझो और मुझे याद करो, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। तो ये हैं वो दो शब्द। क्यों पढ़ाते हैं बाबा हमें ये पढ़ाई? बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया में हमारा कोई काम नहीं, पुरानी खाल अब हमें यहाँ पे नहीं लेनी है, नई दुनिया में जाना है, नया पवित्र शरीर मिलेगा। तो कलयुगी दुनिया में अब हमें नहीं रहना है, सतयुग में जाना है। तो बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। तो ये दो शब्दों में गहरा राज समाया हुआ है, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। गीत बजा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे सालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं, इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, पढ़ाई कहा जाता है। दुनिया में जो सत्संग होते हैं भक्ति मार्ग में, ये वैसा सत्संग नहीं है, ये पढ़ाई है। सत्य का संग है, सत्य बाप का संग है यहाँ, लेकिन भक्ति मार्ग वाला सत्संग नहीं है, भजन कीर्तन नहीं है, ये पढ़ाई है। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, वह कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं ना, पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। तो यह तो जानते हो सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे, स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे। यहाँ मनुष्य नहीं है, यह है बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह महिमा देवताओं की भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं कि तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु सखा, सब कुछ तुम हो। तो ये महिमा सिर्फ एक बाप की है। यह महिमा है निराकार परमपिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा यह शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते कि परमात्मा बिना कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इसको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सद्गति होती है। यह है नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला, इसलिए गीता खंडन हो गई। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं? यह मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में ही बनते हैं, नहीं, समझाया जाता है। पहले बाप का चित्र, मंदिर आदि बनते हैं, जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह है। निराकार परमपिता परमात्मा की भक्ति सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो शिवलिंग की स्थापना की ना, पहला मंदिर सोमनाथ का मंदिर,
क्यों? क्योंकि बाबा ही ऊंचते ऊंच है, उनकी पूजा पहले शुरू होती है। पूजा लायक है ही एक शिव, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगत अम्बा जगत पिता पूजा के लिए लायक हैं। इन सबको पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है। उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। यह तो कुछ नहीं, ब्रह्मा बाबा तो कुछ नहीं, शिव बाबा के सामने ब्रह्मा बाबा तो कुछ नहीं। इनमें परमपिता परमात्मा न आए तो इनकी पूजा क्या होगी? शिव बाबा ने प्रवेश किया तभी तो नाम ब्रह्मा रखा ना, नहीं तो दादा लेखराज जी को कौन पूछता। चलो, उनका नाम मान शान था, उनका रुतबा था, लेकिन पूजनीय तो नहीं थे ना। तो बाबा कहते हैं कि इनमें परमपिता परमात्मा न आए तो इनकी पूजा क्या होगी। सबका सद्गति दाता एक ही बाप है। यह विचार सागर मंथन करना होता है। भक्ति कैसे शुरू होगी? सोचना चाहिए कि भक्ति कैसे कब शुरू हुई। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। एक एक पॉइंट के बारे में सोचना है, ज्ञान उगारना है। हाँ, जैसे गाय क्या करती है, घास उगाड़ती है ना, चबाती है, वैसे भी हमें ज्ञान के एक एक पॉइंट का, ज्ञान घास का मनन चिंतन करना है, उगारना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है, इस ज्ञान का मक्खन निकालना है। ऊंचते ऊंच है एक, अगर वह न आए तो दुनिया को पतित से पावन कौन बनाए। सब मनुष्य मात्र पतित हैं। अब शिव बाबा न आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजयमाला में पिरो न सके। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं। निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजयमाला में नहीं आ सकते। और बाबा कहते हैं जो सपूत हैं, सपूत माना कौन? जो श्रीमत पर चले, तो वही गले का हार बनते हैं। बाप भी खुश होते हैं, यह बच्चा बड़ा सपूत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 बच्चे भी होते हैं, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत भी होते हैं। कोई कहना मानते, कोई नहीं मानते, कोई अपने मन की करते हैं, मनमानी करते हैं। तो पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर नहीं सकते हैं। तुम जानते हो गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए कि यह गंगा फिर कौन है। क्या यह कोई शक्ति है जिससे पतित से पावन बनते हैं व पानी से पावन बनते हैं? बाप कहते हैं गंगा पतित पावनी नहीं, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते। इसलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ है याद, बुद्धि का योग लगाना है। वह तो बहुत योग आसन आदि लगाते हैं। कितने तरह के हठ योग है ना, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता है। माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने। इतनी शारीरिक क्रियाएं करते हैं, मुद्राएं करते हैं, तो ये सब माताएं अबलाएं तो नहीं समझ सकती ना। कितने तरह के योग चले हैं आजकल। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती है। कोई न कोई इम्तहान पास करते हैं, जानते हैं यह इम्तहान पास करके यह बनेंगे। यहाँ भी तुम जानते हो यह भी इम्तहान है। गॉडफादर पढ़ाते हैं, वह है पतित पावन, तुम्हारी है गॉडफादरली स्टूडेंट लाइफ। बाप पतित से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं हे आत्माएं, इस शरीर का भान छोड़ो, इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एजेड हो गया है। अभी तुमको नई खाल तो यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 5 तत्व ही तमो प्रधान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा, कल्प पहले भी ले गया था। मैं कालों का काल हूँ। बुलाकर गलती की हमने बाबा को, कालों का काल महाकाल। तो बाबा कहते हैं अब तो मैं साथ लेकर जाऊंगा, सबको वापस ले जाऊंगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। यह है मृत्यु लोक, छी छी दुनिया,
इसलिए संगम युग को 100 वर्ष चाहिए। अब छी दुनिया को पवित्र बनाना है, सफाई करनी है, तो फिर 100 साल तो लगेगा। बाबा कहते हैं मृत्यु लोक से निकालकर हमें अमरपुरी में भेज देते हैं। और तो हर एक युग 1250 साल का होता है, सिर्फ ये संगम युग 100 साल का है। इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी है। जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, वैसे संगम युग की आयु भी छोटी है। देखो चोटी कितनी छोटी सी होती है, लेकिन कितनी ऊपर, शीर्ष पर। उसी तरह से संगम युग भी सर्वश्रेष्ठ युग है, लेकिन छोटा सा है। फिर यह दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। उसमें पहले श्री कृष्ण आता है। वह शौकीन है महल आदि बनवाने का। कोई तो बहुत शौकीन था ना, जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवाया, तो वही आत्मा है ना। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले देखो सतयुग में महल बनवाने के शौकीन, और फिर द्वापर से मंदिर बनवाया उन्होंने। बिरला भी शौकीन है। बिरला मंदिर देखो हर जगह कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, तो बिरला भी शौकीन है। कैसा अच्छा मंदिर बनवाया है। नंबर 1 में पूज्य है शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, सो भी कुछ समय बाद में बनता होगा। एकदम से द्वापर चालू हुआ, तुरंत तो नहीं बनेगा ना, तो कुछ समय लगा। फिर पूजा शुरू होगी। अभी तो है घोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। बाप कहते हैं मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ। महाभारी लड़ाई भी है। लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से वह चीजें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। माना मिसाइल्स, बॉम्ब्स ये सब बनाए और देखो अपने ही कुल का विनाश कर दिया। माना मनुष्य सृष्टि, इस पर ही तो यूज करेंगे ना, सब मनुष्यों पर ही यूज होएगा, तो सब खत्म होगा। तुम देख रहे हो बरोबर विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। हो गई ये तैयारी। तो न्यूयॉर्क में क्या है, अभी एक घड़ी लगाई है, तो काउंटडाउन चल रहा है अब, कि अब सब जान लें कि कितना समय बचा है धरती के विनाश के लिए। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वो सब कारण भी बताए उसमें। तो अब लगभग 6 साल ही बचा है, तो वो घड़ी चल रही है, अब काउंटडाउन चालू है। अब वो तो बीकेज नहीं है ना। ऐसे ब्रह्मा कुमारी इस बात करती है दुनिया खत्म होने की, तो सब ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप लोग विनाश की बात करते हैं, हम तो यहाँ परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट भी और विद्वान भी अब सब बता रहे हैं कि दुनिया जो है वो विनाश के कगार पर है। तो बाबा कहते हैं कि तुम देख रहे हो बरोबर विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझते हैं कोई प्रेरक है। कहते हैं ना, हमको पता है कि ये गलत सामग्री है, लेकिन हम क्या करें, अंदर से प्रेरणा आती है। तो दोनों ने विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं। अब तो लगभग हर देश में ही है ना, खाली अमेरिका और रूस की बात नहीं है। सबने अपनी अपनी रक्षा के लिए बनाया हुआ है। देखो एक अच्छा खासा जो अमाउंट है वो देश के रक्षा मंत्रालय पर खर्च होता है, सबसे ज़्यादा कहें तो भी गलत नहीं है। तो आफतें भी आनी हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, स्थापना भी हो रही है, विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है। अच्छा वैकुंठ तो देखते हैं ना। अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है। तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्रों आदि की बात नहीं है, यह तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते हैं। तुम अपने को देही समझ बाप को याद करते हो। भगवान उवाच, अपने बच्चों प्रति कहते हैं मैं तुम बच्चों के सम्मुख होता हूँ। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें से कोई सौतेले हैं, कोई मातेले हैं। मातेले बच्चों को ही वर्षे का हक है। संशय बुद्धि को सौतेला कहा जाता है, उनको वर्षा मिल नहीं सकता।
जो संशय बुद्धि हैं, जो आते जाते रहते हैं, जो बाबा का कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो सौतेले हैं ना, तो उनको वर्षा कैसे मिलेगा। वह फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते हैं। छोटा मोटा कोई पद मिल जाएगा प्रजा में, नौकर चाकर चूकर बने तो क्या फायदा। वर्षा तो वो माना राजाई पद ले। तो मातेले राजाई में आ जाते हैं। वह बाप को प्यार करते हैं, बाप उनको प्यार करते हैं। तो बाबा के प्यार का अनुभव होता है। बाबा को प्यार करते हैं तभी राजा बनेंगे। गाते भी है ना, तुम पर बलिहार जाऊंगा, वारी जाऊंगा। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि पहला कदम तुम बढ़ाओ, फिर तो मैं हर कदम साथ दूंगा। तो हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, यह सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम कखपन देते हैं और बदले में स्वर्ग के बेहद की बादशाही का वर्षा लेते हैं। कखपन माना अपनी कमी कमजोरी खिचड़ा देते हैं और देखो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इस पुरानी देह से हमारा ममत्व नहीं है, यह तो तमो प्रधान रोगी शरीर है। क्या बचा इस शरीर में। सबसे अच्छी बात क्या है इस शरीर की, कि इस शरीर में रहते हुए हमें भगवान मिला। तो फिर इस शरीर का भी धन्यवाद देना, इसको भी सकाश देना है। लेकिन है तो तमो प्रधान रोगी शरीर। किसके कंपैरिजन में। सतयुग में तो निरोगी काया मिलेगी ना, पवित्र सतो प्रधान शरीर होगा। तो हमारे पास और क्या है, क्या देते हैं हम, क्या दे सकते हैं बाबा को। मनुष्य मरते हैं सब कुछ छूट जाता है। या तो सफल कर लो और या तो फिर नाश होना ही है, छूटेगा यहीं पे, साथ तो लेके जा नहीं सकते। और या फिर खर्च करके पाप कर्म बांध लो। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मरते हैं सब कुछ छूट जाता है, फिर उनका सब कुछ करनी घोर को दिया जाता है। कोई भी किसी का सामान रखता है, देखो मरे तो उनका सामान भी सब निकाल देते हैं। जो काम का है वो रख लेंगे, जो काम का नहीं है वो सब दे दिया जाता है। और मोस्टली काम का होता ही नहीं है ना। तो हम सब कुछ आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। देना क्या है, बलिहार क्या माना, बुद्धि से बलिहार जाना है। बाबा कहते हैं ना यूज करो लेकिन ट्रस्टी समझकर। तो हम सब कुछ आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। माया फिर विघ्न डालती है, इसलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, वही मेरे गले का हार बनेंगे। तो जो विकर्माजीत बनेंगे, जो विकर्म विनाश करेंगे बाबा को याद करके, वो बाबा के गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं बाप। समझाते हैं यह रथ भी ड्रामानुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है। इसी रथ में आएंगे ब्रह्मा बाबा ही, झाटकू आत्मा, 1 सेकंड में अपना सब कुछ बलिहार कर दिया, ट्रस्टी बन गए, ट्रस्ट के नाम कर दिया है ना। और खुद देखो बाबा कैसे संभाल रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। बाबा ने तो अपना सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया, तो हमें भी ट्रस्टी बनकर संभालना है। तो बाबा कहते हैं मेरा ये रथ तो मुकर्रर किया हुआ है और किसी में मैं आ भी नहीं सकता हूँ। अब कोई प्रश्न करे कि और किसी में क्यों नहीं आ सकते, तो ब्रह्मा बाबा जैसे त्याग कोई कर सकता है। कर दो सब कुछ बाबा के नाम, तो फिर बाबा सोचेंगे अगली बार इनमें चलूँ मैं। है कोई ऐसी आत्मा जो करे, करके दिखाए। तो ऐसी वारिस क्वालिटी की आत्मा बाबा कहते हैं कोई भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा जैसे कोई भी नहीं है। तो और किसी में मैं आ भी नहीं सकता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था। इसी मकान में इसी जगह जहाँ बैठ के मुरली सुन रहे हैं और इसी ड्रेस में मिले थे। आप भी इसी तन में थे, हम भी इसी तन में थे, यही ड्रेस थी, आपसे वर्षा लिया था।
तो हूबहू ड्रामा रिपीट होता है ना, तो कितना सहज है। और ये पॉइंट पे कई लोग ज्ञान ही छोड़कर चले जाते हैं कि कैसे एग्जैक्टली सेम सब कुछ रिपीट हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरफ बुद्धि न जाए। याद रखना, अंत काल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया तो फिर वहां जन्म लेना पड़ेगा। कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वल उतरे, अंत काल जो पुत्र सिमरे सूकर योनि वल उतरे, और अंत काल जो धन सिमरे सर्प योनि वल उतरे, और अंत काल जो नारायण सिमरे देवता योनि वल उतरे। तो बाबा कहते हैं कि किसी को भी याद किया तो फिर वहां जन्म लेना पड़ेगा, कहाँ भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। अंत काल जो स्त्री सिमरे तो वेश्या योनि वल उतरे। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक ओमकार निराकार सब कहते हैं ना, देखो सिखों में है तो उनका एक ही नाम है, उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं है जो नाम बदली हो। इसीलिए देखो सदाशिव कहते हैं। तो बाबा कहते तुम तो 84 जन्म लेते हो तो नाम भी 84 पढ़ते हैं। बाप की महिमा में गाते हैं निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, तो वही कालों का काल है, उन्हें काल खा नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। निर्वैर, मेरा कोई से वैर नहीं है। अकाल मूर्त अजोनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। कलयुग के दुख हरते हैं, सतयुग के सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना, तो जरूर बाप जब संगम पर आए तब सभी को शांति धाम ले जाए और तुमको फिर सुख धाम भेज दे। कितनी सहज बात है। परंतु माया ऐसी है जो यहाँ से बाहर गया तो भूल जाएंगे। मुरली सुनते हैं और मुरली के पॉइंट्स याद ही नहीं रहते हैं। बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूँ, त्राही त्राही करते हो कि हम माफ़ी मांगते हैं, फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। यह है ही माया का राज्य। बच्चा जब आता है बाहर तो उआ उआ करता है ना, तो जब गर्भ में रहता है तो बोलता है हमको बाहर निकालो, हमको छुड़ाओ, अब हम पाप नहीं करेंगे। और बाहर निकला, उआ उआ मना, वो वादा वहाँ का वहीं रह गया, वहाँ की वहाँ ही रही। और यहाँ बड़े होते होते देखो पाप कर्म चालू हो जाते हैं। तो क्यों होता है ये सब ऐसा? बाबा कहते हैं माया का राज्य है। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा यह बेहद का सन्यास है। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास। जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में। नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं। अब तो देखें हर धर्म में क्या हो रहा है गुरुओं का, है ना, कैसी कैसे बातें, कैसे कैसे किस्से सामने आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो जंगल में जाते फिर लौट आते हैं शहर में। नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं हम, श्री 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 1008। तो बाप कहते हैं मैं कितना सहज समझाता हूँ। बुढ़ियाएं कितनी हैं, कहती हैं हमको धारणा नहीं होती। अच्छा, यह तो जानती हो कि परमात्मा पढ़ाते हैं, वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया है। यह हुआ स्वदर्शन चक्र। आत्मा को चक्र का दर्शन होता है। पूरे चक्र में हम क्या थे, क्या हो गए और क्या बनेंगे, तो पूरे चक्र का दर्शन होता है अपने 84 जन्मों का। यहाँ ही निरोगी काया बनती है। चक्र को जानने से तुम ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। खुद अपना दर्शन करो पूरे कल्प में।
कितना सहज समझाते हैं, सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं है। सब पॉइंट एकदम इजी है, क्लियर है। यह है सच्ची कमाई। बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है, सब छूट जाता है। सागर को उथल खानी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। देख ही रहे हैं ना, सब कुछ बह रहा है पानी में। भारत सचखंड था और कोई भी खंड नहीं था। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, बड़े ते बड़ा तीर्थ है। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। अभी तो ढेर के ढेर बनाते हैं। देखो, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर में मंदिर है। छोटा सा मंदिर ही होगा लेकिन मंदिर जरूर है। कितने मंदिर हैं, कितनी भक्ति हो रही है, लेकिन फिर भी देखो दुख कितना है। और क्या है दुख का कारण? बाबा बताते, देखो बाबा कहते हैं कि इस समय की शादी पूरी बर्बादी है। इस समय की जो कलयुग में अब जो शादियां हो रही हैं, ये पूरी बर्बादी है। शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। इस समय जो शिव बाबा का बन जाए वही आबाद, बाकी सब बर्बाद। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो, जानते हो, हम यहाँ बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं। कोई कभी स्त्री तन में, कोई पुरुष तन में। तो बाबा कहते हैं कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का। फिर सतयुग से त्रेता कैसे बनता है वह भी समझाया गया है। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर पढ़ाते हैं। मनुष्य तो फादर, टीचर, सतगुरु हो न सके। फादर और टीचर हो सकते हैं, गुरु हो नहीं सकते हैं। भल किसी के पिताजी उनके टीचर भी हो सकते हैं स्कूल में, लेकिन वही सतगुरु हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो भी वह जिस्मानी विद्या, यह बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो 1000 बार पूछो। कोई भी बात, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो पूछना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, समझना चाहिए, बार बार मुरली पढ़ना चाहिए, निमित्त आत्माओं से पूछना चाहिए। ये नहीं कि संशय बुद्धि हो के रूठ कर छोड़कर चले जाएं, अपना ही नुकसान है। तो बाबा कहते कोई भी बात न समझो तो 1000 बार पूछो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कफबंदे बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है। दूसरा, अंत काल में एक बाप ही याद रहे उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। बाप दादा समझाते हैं, बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते व समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती। फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो। बाबा ने सबको एक जैसा दिया है। यदि अपनी शक्ति के अनुसार या अपनी कमी कमजोरी के कारण हम उसका अनुभव कम करते हैं और दूसरों को देखकर हम ईर्ष्या करते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि चेकिंग की ज़रूरत है। बाबा ने तो सबको एक जैसा दिया है, भाग्य को कोसने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य विधाता बाप ने सबका भाग्य एक जैसा लिखा है ना, लेकिन फर्क क्यों पड़ जाता है? अपने पुरुषार्थ अनुसार।
बाबा ने दिया लेकिन हमने पूरा लिया नहीं या हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब सफलता नहीं मिलती है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, लो फील करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नाखुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए इन 2 बातों से सदा मुक्त रहो और प्रसन्न रहो। कौन सी है 2 बातें? दिल शिकस्त नहीं हो और किसी से भी ईर्ष्या ना हो। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर सदा प्रसन्न रहना है। स्लोगन है, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा हैं। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा हैं। अच्छी आत्मा कब है? जब सेवा कर रही है तो अपना स्वार्थ न हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, सच्चे दिल से सेवा करें, सच्चाई हो, सफाई हो। तो निस्वार्थ भाव से सच्चे दिल से सेवा करके स्वच्छ आत्मा होने का सबूत देना है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। बाबा ने बताया कि बाप के गले का हार कैसे बन सकते हैं। बाबा को याद करें, कहना माने, सपूत बने तो बाप के गले का हार बन सकते हैं। दूसरी बात, 2 शब्द याद रखना है, देहभान भूलना है और दूसरी बात बाप को ही याद करना है। तीसरा पॉइंट है बाप से सगाई। बाप से सगाई ही हमें निभानी है, इसमें ही आबादी है, बाकी सब कुछ बर्बादी। चौथा पॉइंट है ईर्ष्या मुक्त रहना है, दिल हार का अनुभव न करे, दिल शिकस्त नहीं होना है, तभी हम प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। और 5वां है स्वच्छ आत्मा, जो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करें। ओम शांति।